नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 की इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ आशा झा। भारत में इस वक्त मंद गति से ही सही, लेकिन वैक्सीनेशन ड्राइव आगे की ओर बढ़ रहा है। हालांकि अब कोरोना के खिलाफ हमें तीसरा हथियार भी मिल गया है, और ये हथियार है हमारे दोस्त, क्योंकि हमेशा मुश्किल समय में रशिया साथ खड़ा रहा है भारत के। तो रशिया से आया स्पुतनिक वी, और पहली डोज लग भी चुकी है। हैदराबाद में ये डोज लगी, अगले हफ्ते अच्छी खबर ये है कि मार्केट में आ जाएगी, और 1,80,00,000 डोजेज आ चुके हैं। अगली तैयारी कि जुलाई महीने से भारत में ही इसका उत्पादन शुरू हो। तो बड़ी मदद स्पुतनिक वी जो है, इससे भारत को मिलने वाली है। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए इस वक्त खास मेहमान रशिया से सीधे जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं रशिया से इस वक्त प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की पार्टी यूनाइटेड रशियन पार्टी के कुर्स्क सिटी असेंबली के एमएलए, जिनको डेप्यूटी कहा जाता है, वहां पर आप देख सकते हैं तस्वीर में डॉक्टर अभय सिंह जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज 24 पर। नमस्कार जी। सबसे पहला सवाल यही, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज ही ये खबर आई अमेरिका की तरफ से, मास्क हटा दिया गया। अब लोगों के जहन में ये है, हम कोवैक्सीन कोविशील्ड तो ले ही रहे हैं भारत में, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि उसके बाद भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहला सवाल ये, स्पुतनिक कितनी कारगर है? डबल डोज लगने के बाद या जो सिंगल डोज आएगी वो लगाएं, तो ये कितनी मदद पहुंचाएगी? उसके बाद क्या दोबारा संक्रमित नहीं होंगे, ये कहा जा सकता है? देखिए, स्पुतनिक वी जो है अभी तक के लिए सबसे अच्छा वैक्सीन इसी को माना जा रहा है। इसका रिजल्ट 92% के आसपास आता है, और ज्यादा भी आता है, लेकिन एवरेज 92% इसका प्लस है इसका रिजल्ट। और स्पुतनिक का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि ये जो म्यूटेटेड वायरस आ रहे हैं, म्यूटेशन के बाद हिंदुस्तान में भी जो म्यूटेशन के बाद जो भी वायरस आया है, इस पे भी असर करता है। स्पुतनिक वी अप्रोक्सीमेटली मोर देन 56 कंट्री में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, और करीब करीब 10 कंट्री पे इसके रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है। अच्छा जी। तो जो आप इसके बाद का जो नेक्स्ट जनरेशन है वो आ रहा है स्पुतनिक लाइट, लेकिन स्पुतनिक लाइट ज्यादा बेटर माना जा रहा है। जो लोग ऑलरेडी बीमार पड़ चुके हैं जी, वो दोबारा बीमार न पड़े, उनके लिए वो ज्यादा बेटर है, सिंगल डोज वैक्सीन है। अच्छा, लेकिन सर लोग ये जानना चाहते हैं, जैसे हम देख रहे हैं अमेरिका में जो फाइजर, मॉडर्ना ये इस्तेमाल हो रहा है, उसके बाद आज ही ऐलान किया गया कि अब लोग मास्क हटा सकते हैं। क्या भारत में स्पुतनिक को लेकर ऐसा कहा जा सकता है कि मास्क की जरूरत उसके बाद या कोविड प्रोटोकॉल की जरूरत बहुत हद तक नहीं पड़ेगी? मेरे ख्याल से मास्क लगाए रखे वो ज्यादा बेटर होगा, लेकिन 6 महीना तक वैक्सीनेशन के बाद गारंटेड आप घूम सकते हैं, और हालांकि इसका असर 1 साल तक भी देखा गया है। ठीक है। अब एक बड़ी बात, क्योंकि आप जानते हैं उपलब्धता को लेकर के, आप खुद भी बिहार से हैं, इसलिए आप भारत की खबरों से बखूबी वाकिफ भी होंगे। उपलब्धता को लेकर के भारत में वैक्सीन की अभी क्योंकि दिक्कतें हैं, लोग वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच रहे, बहुत जगह पर बंद भी है। अब कितनी डोजेस अभी तक पहुंची हैं? आगे क्या तैयारी है रशिया की? हम देख रहे हैं कि 6 कंपनियों के साथ लगभग करार हुआ है, तो कितनी डोजेस हर महीने बन पाएंगी? ये कितना बड़ा फायदा पहुंचाएगा भारत को, और कितनी जल्दी? देखिए, अभी जो फर्स्ट डोज भेजा गया है, ये तो अभी ट्रायल के लिए जो ऑलरेडी बन के तैयार थी वो उन वैक्सीनों को अभी भेजा गया है, और अगला जो खेप जाएगा उसमें बल्क में भेजा जाएगा, और बहुत जल्द ही इंडियन कुछ कंपनीज उसको बनाना शुरू करेंगे। बनाने का क्वांटिटी इतना ज्यादा है हिंदुस्तान की जनसंख्या के हिसाब से जी, जितना पूरे रशिया में बन रहा है दूसरे कंट्रीज के लिए, वो अकेला भारत बनाना शुरू करेगा इस साल में। तो मेरे ख्याल से आपूर्ति काफी अच्छे ढंग से और काफी हद तक पूरी की जाएगी। ठीक है। यहाँ पर कीमत सर 1000 रुपए पड़ेगी। रशिया में अगर मैं इंडियन रुपीस के हिसाब से पूछूं, वहां पर कीमत क्या पड़ रही है स्पुतनिक के 1 डोज की? यहाँ पर 1 डोज की कीमत 1000 रुपए पड़ रही है। देखिए, रशिया में स्पुतनिक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट सारे यहाँ के नागरिकों को लगाया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा, तो यहाँ के मार्केट रेट के बारे में मैं आपको नहीं बता सकता हूँ।
ठीक है। लेकिन सवाल ये और इम्पोर्टेंट मैं आपसे इसलिए जानना चाहती हूँ क्योंकि आज ही की रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट छपी है, ये बताती है कि अभी भी द मॉस्को टाइम्स की रिपोर्ट है, अभी भी रशिया में 62% ऐसे नागरिक हैं जो कि स्पुतनिक वी वैक्सीन नहीं लेना चाहते हैं। ये दरअसल लेवाडा सेंटर इनकी तरफ से बाकायदा एक पोल किया गया था। ये रशिया में ही अगर ऐसी स्थिति है तो क्यों सर? मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोग जो इनकार कर रहे हैं वो ऑलरेडी बीमार पड़ के ठीक हो चुके हैं। उनके अंदर ऑलरेडी इम्यून सिस्टम उनका फाइट करके एंटीबॉडीज बना चुका है। मेरे ख्याल से यही उसका मेन कारण है। और कुछ लोग हैं जो फोबिया में हैं कि नहीं वैक्सीन लेंगे तो इसमें कौन सा कोई डीएनए चलाएगा, कोई ये गवर्नमेंट का कोई सीक्रेट प्रोग्राम है, ऐसी कोई बात नहीं है। वैक्सीन लीजिए, वैक्सीन लेना मस्ट है और अंत तक हर लोगों को लेना ही पड़ेगा वैक्सीन। लोगों में कोई डर तो नहीं कि यही कहीं आफ्टर इफेक्ट या कोई साइड इफेक्ट बाद में देखने को मिले? देखिए, ये तो हर आदमी पे डिपेंड करता है, किसका कैसा शरीर है, बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैक्सिमम लोग बहुत इजीली इसको ले रहे हैं। क्या रशिया में ऐसे केसेस आए हैं? हमने देखा भारत में निर्मित जो कोविशील्ड या फिर कोवैक्सीन है, इसके इस्तेमाल के बाद भी लोग संक्रमित हुए हैं और कुछ एकाध केसेस ऐसे भी हैं जिनमें लोगों की दोनों डोजेस लेने के बाद भी डेथ हुई है। स्पुतनिक को लेकर के वहां की रिपोर्ट सर क्या कहती है? देखिए, किसी भी वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन का जो कंडीशन है, अगर सही ढंग से उसको पूरा किया जाएगा, उसके टेम्परेचर का रिजीम है, उसको स्टोर करने का रिजीम है, अगर अच्छे ढंग से किया जाएगा तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभय सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं जो लोग इस वक्त आपको सुन रहे होंगे स्पुतनिक को लेकर के कम से कम, क्योंकि पहले तो आश्वस्त थे ही और ज्यादा भरोसा बढ़ा होगा और ये भारत में लोगों को मदद पहुंचाए, ऐसी अपेक्षाएं और भारत रशिया के संबंध मजबूत हों इसी के माध्यम से इस महामारी के समय। शुक्रिया आपका न्यूज़ 24 के साथ। देश में